खासकर भाइयों अगर मुल्की हालात देखें, एक्सपोर्ट के मामला अगर मद्देनज़र रखें तो कौन सी धान की ऐसी वैरायटीज़ हैं जो इस साल बेहतर रहने वाली हैं, किन वैरायटीज़ के रेट सबसे बेहतरीन रहेंगे, कौन सी वैरायटीज़ इस साल के मौसम को बियर कर सकती हैं, इन सब चीज़ों पर बात होगी आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो इस साल बेहतर रहने वाली हैं, ख़ास तौर पे रेट वाइज, क्योंकि मुल्की हालात आपको पता है कि किस तरह एक्सपोर्ट हमारी डेवलप नहीं हो रही, एक्सपोर्ट कम से कम हो रही है और ख़ास तौर पर जब से जंग का मामला है तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इन मामलात में कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो इस साल बेहतर रहने वाली हैं, या कौन सी वैरायटीज़ जिनको हम काश्त करें तो हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, या धान की कौन सी वैरायटीज़ हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो वैरायटी आती है वो है 11-21। 11-21 की अगर कंजप्शन हम मुल्की तौर पर देखें तो मुल्की लेवल पर भी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। इसका खाने में टेस्ट काफ़ी बेहतर है और ये इसका क्योंकि चावल लंबा होता है और इसकी पाकिस्तानी लोकल मार्केट में डिमांड काफ़ी है। तो अगर मुल्की हालात एक्सपोर्ट के मामले में अगर ज़्यादा बेहतर नहीं रहते तो आपके मुल्क अगर अंदरून मुल्क भी आपकी कंजप्शन चावल की काफ़ी बेहतर रह सकती है और इसका रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों इस वैरायटी की जो एवरेज पैदावार है वो तकरीबन 40 से 50 मन तक पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मिलती है और कुछ इलाकों में इससे भी ज़्यादा पैदावार मिल जाती है अगर अच्छी खाद की मैनेजमेंट कर ली जाए तो। अगर बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत की बात करें तो BLB के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत ख़ास तौर पे नहीं रखती। मुड वाला तेला या ये जो चंद मसाइल जो पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा आए हैं उन मसाइल के खिलाफ भी ज़्यादा मुदाफ़अत नहीं रखती। तो इसमें अगर आप बात करें इंसेक्टिसाइड्स की और फंजीसाइड्स की तो आपको काफ़ी हद तक पहले ही एहतियात करनी पड़ेगी। इसके बाद जो दूसरी अहम वैरायटी आती है जो पिछले सालों में काफ़ी मकबूलियत का बायस बनी है वो है 1509। 1509 की मकबूलियत इस लेवल में भी बेहतर रही है क्योंकि एक्सपोर्ट की वैरायटी थी, एक्सपोर्ट में काफ़ी हद तक जाती रही है और इसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता रहा है। इस साल अगर एक्सपोर्ट के हालात ख़राब होते हैं तो हो सकता है कि इस वैरायटी का रेट कम हो जाए, लेकिन चूँकि इसकी कंजप्शन लोकली भी काफ़ी हद तक बेहतर है तो ज़्यादा कम होने के चांस नहीं है और इसलिए ये वैरायटी भी इस साल काफ़ी हद तक बेहतर रह सकती है। दाने की लंबाई की बात करें तो काफ़ी हद तक बेहतर है। खुशबू 11-21 जितनी तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक फिर भी बेहतर है। अगर बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़अत की बात करें तो ज़्यादातर लोग तो इसे कहते हैं कि 50 से 60% तक इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत है BLB के अटैक के ख़िलाफ़। लेकिन पिछले चंद सालों में देखा गया कि जिन इलाकों में BLB का अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा सख्त है, उन इलाकों में इसने ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई और ख़ास तौर पे जिन इलाकों में BLB का अटैक बहुत ज़्यादा तो वो इलाके कोशिश करें कि इस वैरायटी को ज़्यादातर काश्त ना करें, या अगर काश्त करते भी हैं तो पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं, जैसा कि कापर बेस्ड प्रोडक्ट स्टार्ट से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसकी एवरेज पैदावार की बात करें तो इसकी एवरेज पैदावार जो है वो तकरीबन 50 से 60 मन आम तौर पे इजीली आ जाती है अगर खाद की मैनेजमेंट अच्छी रखी जाए और बाज़ इलाकों में 70 मन प्लस भी गई है इसकी पैदावार। काश्तकार भाई इसके बाद जो तीसरी वैरायटी आती है वो है आपकी 1847। 1847 की अगर खुशबू की बात करें तो उतनी अच्छी नहीं है, दाना खाने में कोई इतना जायकेदार तो नहीं है, लेकिन ये अगर पैदावार की बात करें और अगर रेजिस्टेंस की बात करें बीमारियों के खिलाफ तो काफ़ी हद तक बेहतर वैरायटी है 1509 से। और क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है 1509 की तरह तो इसको चूँकि पानी भी कम ज़रूरत होगी क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है और कम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा इसका अगर तने की बात करें, तना इसका काफ़ी हद तक मजबूत है जो लोजिंग के ख़िलाफ़ काफ़ी रेजिस्टेंस है, यानी गिरने से भी काफ़ी हद तक ये वैरायटी महफूज रहेगी। इसके अलावा अगर इस वैरायटी की बात करें तो चावल भी इसका काफ़ी हद तक लंबा है और पैदावार भी चूँकि हमें अच्छी मिल जाती है तो इससे भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ज़्यादातर इसकी क्योंकि एक्सपोर्ट में ही डिमांड है तो अगर देख लें अगर हालात बेहतर नहीं होते तो आप इसके ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन लोकली भी कंजप्शन इस वैरायटी की काफ़ी हद तक बेहतर है। काश्तकार भाइयों चौथी जो वैरायटी इसके बाद आती है वो है आपकी PB07। एक नई वैरायटी है, काफ़ी हद तक बेहतर इसकी अफवाहें आ रही हैं कि काफ़ी हद तक बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंट वैरायटी है, प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक बेहतर वैरायटी है, तकरीबन 55 से 60 मन 65 मन तक एवरेज ये दे जाती है। चावल भी इसका काफ़ी हद तक लंबा है और खाने में भी काफ़ी हद तक बेहतर वैरायटी है, बिल्कुल इसे कन्वेंशनल 11-21 की तरह ही गिना जाता है खाने में। तो ये एक अच्छी वैरायटी गिनी जा रही है इस साल और बीमारियों के खिलाफ भी चूँकि नई वैरायटी है तो काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट रहेगी, बीमारियों के खिलाफ इम्यून रहेगी। तो ये वैरायटी भी आप अच्छी तरह काश्त कर सकते हैं, इसकी लोकली मार्केट में भी डिमांड रह सकती है। इसके बाद जो पाँचवीं जो वैरायटीज़ आ सकती हैं वो हैं कोर्स वैरायटीज़, जो मोटे चावल की वैरायटीज़ हैं, लेकिन बेहतर रिकमेंडेशन ये होगी कि मोटे चावल की जो वैरायटीज़ हैं वो इस साल काश्त ना करें क्योंकि हो सकता है एक्सपोर्ट में ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट का इशू आता है तो वो ज़्यादा आपकी डिमांड में नहीं रहेंगी और उसका रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। बाकी मार्केट के आप टच में रहें और बेहतर है कि आप ऐसी वैरायटीज़ से अवॉइड करें जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट की वैरायटीज़ हैं। जज़ाकल्लाह।